ओम शांति। आज के बाबा के 4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। जितना जितना आत्मा नष्टो मोहा बनती जाएगी तो स्वदर्शन चक्र भी स्वतः ही चलता रहेगा। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं का चिंतन। अब मोह कहाँ होता है आत्मा को, जो नष्टो मोह होना है। तो जैसे रोज की कोई भी नेचर में जो भी चीजें होती हैं उनसे मोह नहीं होता है, लेकिन उनसे भी ज्यादा कोई भी चीज अति प्रिय है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो क्या होता है, वही मन जाता है। तो उसको चेक करना है कि ऐसा कौन सी चीज है, चाहे वो कोई भी चीज हो, वस्तु, वैभव, व्यक्ति। अगर वो योग के समय हमें याद आती है तो वहां पर हमें नष्टो मोह बनना है। दूसरा बाबा ने कहा बिजी रहना है। जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया के विघ्नों से, व्यर्थ की बातों से बचे रहेंगे। व्यर्थ की बातें या माया के विघ्न कब आते हैं, जब हम खाली होते हैं। तो उसके लिए अपने को हमेशा बिजी रखना है। समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, बाबा ने कहा जो भी अपना सेवा में उसमें बिजी रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाओ, इससे विक्रम विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बाबा ने कहा यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो। दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, यह ज्ञान बाप में है। इसलिए तुम्हें बाबा ने कहा, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, ये ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान बाप में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से
स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो, तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहां स्वदर्शन अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता है, न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है, कुंभ का मेला करते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला, अर्थात परमात्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है। पावनगण, इस मेले के नाम पर भक्ति मार्ग में कितने मेले लगते हैं, वो भी नदियों के किनारे मेले लगते हैं। नदी माना ज्ञान नदी, ज्ञान सागर से निकली हुई नदी, जहाँ ज्ञान मिलता है, तो उसकी यादगार में नदियों के किनारे, तालाब के किनारे मेले लगते हैं। तालाब माना जिसने थोड़ा लिया, नदी माना थोड़ा ज्यादा लिया। जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो, इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख चलता है, दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है, नए घर में सुख पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है, दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सत्य को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सत्य की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए। वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापिस तो जब जाएं तब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। घर कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, पावन बनकर जाना, ये पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो, हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। आज दुनिया में भक्ति मार्ग में गुरु गोसाई जप तप सब मुक्ति पाने के लिए किए हैं, लेकिन किसी ने भी कोई भी रास्ता क्लियर नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि किस रास्ते से अपने घर मुक्ति धाम जा सकते हैं। तो शिव बाबा ही पूरा रास्ता बताते हैं। सत्युग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहां कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती जाती है। इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल नए घर में जाते हो। नया घर माना सतयुगी नई दुनिया। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने ही नहीं देती है। और बातें काम जरूरी लगेंगे, लेकिन बाबा को याद करना, चिंतन करना ज्ञान का,
मंथन करना ये लगेगा जैसे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, पाप से बुद्धियों लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सत्य की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना ही इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, बाप की याद। तो बाबा ने कहा, तो बच्चों को ये नॉलेज अपने मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प से का सिर पे बोझा है। उनको भस्म करने का और कोई उपाय नहीं याद के सिवाय। बल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे। यह है पतित दुनिया। तब तो सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापना कर न सके। तो यह है नई दुनिया। बाबा ने कहा यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है, जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्ण को ही विष्णु श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई बहन भाई नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें टपकती रहती हैं। एक एक बात करके स्वचिंतन चलता रहता है, तो ये बातें अपने आप आती रहती हैं। स्मृति जो अंदर भरी हुई है सृष्टि के आदि मध्य अंत की, ज्ञान अंदर चलता रहता है। पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे कृष्ण के माँ बाप का मर्तबा क्यों कम हुआ? क्योंकि वह कम पड़े हुए। कौन सी पढ़ाई? ये परमात्मा के ज्ञान की पढ़ाई। तो बाबा ने कहा, स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। तो राधे कृष्ण जितना नाम, राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम ही नहीं है। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम तो बहुत होना चाहिए। जैसे कई सोचते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे जन्म लें, राधे कृष्ण जैसे जन्म लें, लेकिन खुद भी तो ऐसे बने। जो इतनी ऊंच महान आत्माओं को चाहते हैं तो खुद भी ऊंच बने। तो उन्होंने पढ़ाई जरूर कम पढ़ी है। उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम नहीं। तो बाबा ने कहा, वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए। राधे कृष्ण सबसे ऊंच हैं, उन्हों के ऊपर कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए
फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने, जन्म भी पहले नंबर में लिया, फिर महाराजा महारानी भी पहले नंबर के बने। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले तो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हमसो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा, तो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है, साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं। जब रावण की राजाई छिनती है तो फिर बाबा ने कहा आधा कल्प के बाद मिलता है, तो फिर श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर के सुखी बनने का वर देते हैं, वरदान देते हैं। संगम युग पर बाबा आकर सुखी बनने का 21 जन्मों का वरदान देते हैं। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं कहते चिरंजीव भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो भक्ति करते हैं तो उनको दर्शन हो जाते हैं, तो समझते हैं भक्ति पूरी हो गई, जाप पूरा हो गया। लेकिन यहाँ तो शुरू होता है, बाबा का परिचय मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो पुरुषार्थ करना शुरू होता है। तो ऐसे नहीं कि चिरंजीव कहने से कोई वरदान मिल गया, याद करना पड़ेगा। परंतु कहते हैं मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है, पतित और पावन आत्मा बनती है। तो बाबा ने कहा परमात्मा तो सदैव संपूर्ण निर्विकारी, तो बाबा ने कहा वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण, सतयुग में विकार होते नहीं है, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह बाबा ने कहा यह महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे, देवी देवताओं के आगे गाते हैं। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं, यह खेल है। बाप सुख धाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालीग्राम अलग है, रुद्र यज्ञ में एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी तो छोटे छोटे शालीग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं यह बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण होते ही संगम पर हैं।
सच्चे ब्राह्मण होते ही संगम पर हैं। तो बाबा ने कहा, यह कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत श्री भगवान उवाच। श्री बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना देवे, जन्म जब कहें तब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते। श्री बाबा कभी जन्म नहीं लेते, कभी पालना नहीं लेते, किसी माता पिता के अधीन नहीं होते। सिर्फ वो कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ, आत्मा ने कहा। हम देवता थे, फिर हम 84 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं ये पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे, महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। बाबा ने कहा एक है पाप आत्मा, दूसरा है महान पाप आत्मा। जो मनसा भी पाप होते हैं, वाचा कर्मणा हर तरह से विकर्म बनता है, तो महान पाप आत्मा सबसे महान से महान। बाबा ने कहा सबसे महान से महान महान आत्मा एक परमात्मा है जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं हैं। सदैव पवित्र तो सुखधाम में ही रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो घृणा उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना। भल राजा रानी बने द्वापर से, लेकिन फिर भी विक्रम तो बने, तो बीमार भी हुए, तो ये भी तो दुख हुआ ना। यह है ही दुख की दुनिया, सतयुग है ही सुख धाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते, उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। सपूत बच्चे कौन हैं? जो खुद पवित्र बनते हैं, औरों को पवित्र बनाते हैं, वर्षा दिलवाते हैं बाप से। तो बाबा ने कहा सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो बाबा ने कहा जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचे से ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंच
से ऊंच देंगे। स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अगर कोई लौकिक बाप का ही कहना माने, बाप का, शिव बाबा का ना माने, तो लौकिक बाप से क्या मिलेगा? हद का वर्षा, वो भी थोड़ा बहुत। अल्प काल का सुख, कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। होता है ना, कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, बाबा का साथ छोड़ देते हैं, लौकिक बाप का मान लेते हैं, क्योंकि उसका वर्षा लेना है उनको। वो दिखाई दे रहा है, वो समझते हैं कि अगर उधर जाएंगे तो ये बाप से, लौकिक से नहीं मिलेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। 21 जन्म का घाटा और एक अल्पकाल का सुख पा लेते हैं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप हद का वर्षा, अल्पकाल सुख, कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है। भगवान कौन है ये भी पता नहीं है भक्तों को। भगवान का क्या कर्तव्य है ये भी पता नहीं है भक्तों को। कैसे वह पति से पावन बनाते हैं, अभी तुम पावन बन रहे हो। उनको ये भी नहीं पता है कैसे पावन बनाते हैं। अगर ये पता होता तो वो गंगा जी में जाके डुबकी नहीं लगाते। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। बाबा ने कहा तुम पावन बन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, और दुनिया उसको याद कर रही है कि कभी न कभी तो भगवान मिलेगा, कहीं न कहीं तो मिलेगा। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का विनाश होने वाला, कलयुग का विनाश होने पर है। अब तुम्हारे, बाबा ने कहा अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। बाप ऐसे थोड़े कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मुआ हो जाओ। चाहे कोई बाबा के पास रहे, चाहे कोई कहीं रह गए, पुरुषार्थ तो हर एक को करना ही है। चलो इस जन्म में बाबा के पास है, लेकिन पिछले जन्मों के हिसाब किताब तो जुड़े हैं। वो वहां थोड़ी टिकने देंगे। वहां रहने के लिए भी क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसी थोड़ी कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा भल घर गृहस्थ में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, नष्टो मोआ हो जाओ। घर में रहते भी राजा जनक की तरह बिल्कुल नष्टो मोआ हो जाओ। कुछ भी याद न रहे, बस एक बाबा ही याद रहे। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा मौत सिर पर बिल्कुल सवार है, तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं है। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे से कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा का स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, हर रोज प्रतिज्ञा को रिवाइज करो। अमृत वेले से ही रिवाइज करो हर रोज कि मैंने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की है, क्या वायदा किया। तो लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। तो टेंशन कब होता है? जब हम कोई भी चीज को भूल गए और फिर उसकी याद आई, कहीं से ज्ञान सुन लिया, पढ़ लिया, फिर याद आया, कितना पीछे रह गई, तो फिर टेंशन होता है। तो बाबा ने कहा रोज ही टेंशन होगा तो टेंशन आएगा ही नहीं। जहाँ टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। हाँ, टेंशन में जब रहते हैं तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है, वो समय भी वेस्ट चला जाता है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा भी दिल से की हो, दिल से की गई सेवाओं की दुआएं मिलती हैं। क्योंकि दिल से जो सेवा करते हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं, अपना समझ कर करते हैं, तो दुआओं के पात्र होते हैं। तो बाबा ने कहा बाप का फरमान क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बुद्धियोग बाबा से ही लगाना है। और ये बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें बाबा ने कहा हर आत्मा का कल्याण होता है, गति सदगति का रास्ता मिलता है, दुखधाम से सुखधाम जाते हैं। ओम शांति।